आज के इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वैल्यूएशन 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। पहला है अर्बन क्लैप, इंडिया का सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप जिसमें रतन टाटा जैसे रेप्यूटेड बिजनेसमैन ने भी इन्वेस्ट किया है। अर्बन क्लैप एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ 5 साल के अंदर ही पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं या फिर ब्यूटिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स होते हैं, पर उन्हें कोई स्पेसिफिक जॉब्स नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए ही अर्बन क्लैप डेवलप किया गया है, जहां इन लोगों को हायर किया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी होगी और हमें ऐसे लोकल वेंडर्स को ढूंढने में भी आसानी होगी। ये कंपनी 2014 में अभिराज भाल, वरुण खेतन और राघव चंद्रन, इन 3 लोगों ने एक बड़े आइडिया के साथ स्टार्ट की थी। अभिराज और वरुण पहले से ही कॉलेज फ्रेंड्स थे और उन्हें बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन के बाद दोनों यूएस में जॉब करते थे। दोनों को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होने की वजह से वो अक्सर स्टार्टअप्स के बारे में बातें किया करते थे, पर उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये डिसाइड नहीं हो रहा था। इसलिए वो 2 साल तक सिर्फ डिस्कशंस ही करते थे। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सच में अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए कुछ एक्शंस लेंगे, ना कि सिर्फ बातें करते बैठेंगे। फिर 2013 में अपनी जॉब छोड़कर दोनों ने साथ में अपना स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए इंडिया आ गए। इंडिया में बॉलीवुड और मूवीज का बहुत क्रेज होने के कारण उन्हें लगा कि इसमें उन्हें प्रॉफिट होगा। इसलिए अभिराज और वरुण ने अपना फर्स्ट स्टार्टअप सिनेमा बॉक्स स्टार्ट किया, जहां वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, ट्रेन्स और कैब्स में एंटरटेनमेंट डिवाइसेस प्रोवाइड किया करते थे। वैसे ही दूसरी तरफ राघव चंद्रन, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने कई आईटी कंपनीज में भी जॉब्स की थी, उनका भी कुछ ऐसा ही सपना था कि वो अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करें। इसलिए उन्होंने एक वेबसाइट भी स्टार्ट की थी, जहां हम ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक कर सकते थे और उसका नाम था buggy.in। पर ये दोनों स्टार्टअप्स कुछ खास चले नहीं। उसी समय अभिराज के बहन की शादी भी थी और तभी अभिराज को लोकल वेंडर्स को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। तब अभिराज और वरुण ने ये डिसाइड किया कि वो लोकल वेंडर्स के लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें एक टेक पर्सन की जरूरत थी और उसी वक्त उनकी मुलाकात राघव चंद्रन से हुई। फिर उसके बाद तीनों ने मिलकर अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया। एक योगा टीचर से लेकर एक प्लम्बर तक उन्होंने हर फील्ड के लोगों को हायर किया। फिर 2 सालों के अंदर ही ये कंपनी इंडिया के 6 मेन सिटीज में अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुकी थी। अब इंडिया में ही नहीं, पर दुबई और यूएई जैसे कंट्रीज में भी अर्बन क्लैप एक्सपांड हो चुका है। अर्बन क्लैप में ज्यादातर लोग यंग जनरेशन के हैं, जिससे उनका एनवायरनमेंट बहुत मोटिवेटेड होता है। आज अर्बन क्लैप लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, क्योंकि इस कंपनी ने कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड की है। किसी भी स्टार्टअप के लिए यही जरूरी है कि वो लोगों की जरूरतों को समझे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे। नंबर 2 है वाव मोमोज, जो आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन्स में से एक है। इसके फाउंडर्स सागर दरियानी और विनोद कुमार ने ये बिजनेस 30,000 रुपीज से स्टार्ट किया था और आज उनका टर्नओवर 800 करोड़ से भी ज्यादा है। सागर और विनोद कॉलेज के टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। विनोद नेपाल के थे, इसलिए वो मोमोज के काफी शौकीन थे और सागर को भी कॉलेज के बाहर मिलने वाले मोमोज बहुत पसंद आते थे। फिर एक दिन सागर के दिमाग में आइडिया आया कि क्या ये मोमोज की टेस्ट और क्वालिटी और भी बेहतर की जा सकती है। तब सागर ने ये आइडिया विनोद के साथ शेयर किया और उसे भी ये बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मोमोज पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, पर तब उनके पास कोई फंडिंग्स नहीं थी। उस समय सागर के माता पिता ने उनको हेल्प की और उसी पैसों से उन्होंने 2008 में अपने बिजनेस का नाम वाव मोमोज प्राइवेट लिमिटेड रखकर ये बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में 200 स्क्वायर फीट किचन, एक छोटा टेबल और उधार पर लिए हुए रॉ मटेरियल से उन्होंने मोमोज बनाना स्टार्ट किया। फिर कोलकाता में उन्हें एक 6x6 की शॉप भी मिली, जहां वो मोमोज बेचते थे। उन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटीज और मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए अपनी स्टॉल लाइट्स और डेकोरेटिव सामान से भी सजाई। फिर वो दोनों मोमोज पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और वाव मोमोज का टी-शर्ट पहन के एक ट्रे लेकर खुद लोगों के पास जाते थे, क्योंकि तब उनके पास पैम्पलेट छापने के लिए पैसे नहीं थे। लोगों को उनके मोमोज बहुत पसंद आने लगे और जल्द ही दूसरे रिटेल शॉप्स पर भी उन्हें अपना स्टॉल ओपन करने का ऑफर मिला। उनको बहुत कंपनी से फंडिंग्स भी मिली। 2010 में उन्होंने अपना पहला आउटलेट कोलकाता में 14 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था। आज वाव मोमोज के इंडिया के 13 सिटीज में 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स है। इस फूड कंपनी में 900 से ज्यादा लोग स्टोर फ्रंट मैनेजमेंट के लिए है और 700 से ज्यादा लोग बैकएंड एम्प्लॉयज है। सागर और विनोद के बहुत स्ट्रगल के बाद आज उनका स्टार्टअप रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसी वजह से आज इंडिया में मोमोज वाव मोमोज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बायजूस, जो आज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड एजुकेशनल कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने ये कंपनी 2011 में स्टार्ट की थी। बायजू रविंद्रन एक मलयालम फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पेरेंट्स दोनों प्रोफेशनली टीचर्स थे। बायजू रविंद्रन ने अपनी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज से की थी। बायजू मैथ्स में बहुत अच्छे थे और वो अपने फ्रेंड्स को भी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प किया करते थे। एक बार ऐसे ही मजाक में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कैट की एग्जाम दी और उनके 100% आए।
ये देखकर सब शॉक हो गए और तब उनके फ्रेंड्स ने उन्हें कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए सजेस्ट किया। फिर वो अपने दोस्त के घर के टेरेस पर MBA स्टूडेंट्स को कोचिंग देते थे। शुरुआत में तो फ्री कोचिंग्स दिया करते थे, फिर देखते ही देखते उनके स्टूडेंट्स बढ़ते गए और फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम कोचिंग्स लेने का डिसीजन लिया। 2011 में उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट खोली जिसका नाम था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बेसिक लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया और ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। देखते ही देखते उनकी कोचिंग क्लासेस इतने फेमस हो गए कि 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और वो भी डिफरेंट स्टेट से उनके पास आने लगे थे। फिर 4 साल कोचिंग चलाने के बाद उन्होंने 2015 में अपना लर्निंग ऐप लॉन्च किया जो आज बायजूस के नाम से जाना जाता है। इस ऐप का मेन फोकस बेसिक लर्निंग पे था, यानी 4th से 12th तक के स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना। बायजूस की यही टैगलाइन थी, फॉल इन लव विद लर्निंग। इसी कारण उनके ऐप के 3.40 लाख से ज्यादा एनुअल पेड सब्सक्रिप्शन हो गए थे और 6 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स। इस ऐप ने रैपिडली ग्रो करना चालू कर दिया था। आज बायजूस ऐप 2000 से ज्यादा मेट्रोज और छोटे गांव के स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल करवा दिया गया है। बेसिक लर्निंग के साथ साथ ये ऐप एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कैट, JEE, नीट, IAS, JRE और GMAT के लिए भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर 57 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है और उसमें 3.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बायजूस का करंट वैल्यूएशन $10.5 बिलियन है और पेटीएम के बाद इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये अनाउंस किया गया कि बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए उनको कोडिंग 6th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाएगा। इसीलिए बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर नाम की एक वेबसाइट जो कि बच्चों को कोडिंग सिखाती थी उसको भी एक्वायर कर लिया है ताकि स्कूल्स के साथ साथ बच्चे बायजूस ऐप पर भी कोडिंग सीख पाए। अगला है नायका। अगर आप लड़की हो तो आपने नायका का नाम तो जरूर सुना होगा। नायका ये एक मल्टी ब्रांड ब्यूटी रिटेलर है। फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर है, उन्होंने ये स्टार्टअप 2012 में स्टार्ट किया था। फाल्गुनी नायर जी ने IIM अहमदाबाद से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की थी और 18 साल कोटक महिंद्रा कैपिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर थी। पर उनके पिता बिजनेस में होने के कारण उन्हें बचपन से ही बिजनेस करने का बहुत शौक था। फिर 46 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप खोलने का प्लान किया। उनका ये डिसीजन लेने के 2 रीजंस थे, एक मेकअप की तरफ अपना प्यार और दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है पर बहुत कम जगहों पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर 7 बड़े इन्वेस्टर से 25 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद उन्होंने नायका लॉन्च किया। नायका ये नाम संस्कृत वर्ड नायका से लिया गया है जिसका मतलब है वन इन द स्पॉटलाइट। नायका बेसिकली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो आपको लीडिंग ब्रांड्स जैसे लैक्मे, लॉरियल पेरिस, लोटस और मेबलिन के ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास 3 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 1500 से भी ज्यादा वैरायटीज के ब्रांड्स हैं। नायका ने अपने खुद के 400+ क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जिससे उनका प्रॉफिट और रिटेल दोनों बहुत बढ़ गया है और इसी वजह से आज नायका एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है और साथ ही उनका वैल्यूएशन 1.2 बिलियन हो गया है और आने वाले सालों में नायका ये ब्रांड बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है। नायका के थ्रू फाल्गुनी जी इंडियन वुमेन्स के लिए स्टैंड लेना चाहती है। वो चाहती हैं कि हर औरत अपने घरों से बाहर आकर कॉन्फिडेंटली और प्रोफेशनली सब कुछ हैंडल करे। वो ये मानती है कि कोई भी औरत अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर से काम करे तो वो जो चाहे हासिल कर सकती है। लास्ट है उड़ान। ये स्टार्टअप अपने नाम की तरह ही बहुत लंबी उड़ान उड़ा और सिर्फ 26 महीनों के अंदर ही इस स्टार्टअप ने 1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर दिया और बन गया इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। उड़ान की शुरुआत 2016 में हुई थी। उड़ान को फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉयज वैभव गुप्ता, अमोद मालविया और सुजित कुमार ने स्टार्ट किया था। एक थॉट से उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया कि इंडिया में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंटरनेट या ई-कॉमर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपना बिजनेस एक्सपांड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने B2B प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स ये सब टेक के थ्रू एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे। आज 50 to 60 मिलियन स्मॉल स्केल बिजनेस को उड़ान ग्रो करने में हेल्प करता है। वैभव, अमोद और सुजित फ्लिपकार्ट में सीनियर्स होने के कारण उन्हें लॉजिस्टिक्स, स्केलिंग, सप्लाई चेन इन सब का बहुत अच्छे से नॉलेज था, इसलिए अपना स्टार्टअप वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाए। उड़ान को फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी से आगे जाना है और अगले सालों में शायद ही उड़ान मार्केट रूल भी करेगा। तो ये थे इंडिया के कुछ ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से और बहुत सारे स्ट्रगल के थ्रू अपना नाम ऊपर किया है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने अपने फैसलों से ई-कॉमर्स को एक नया शेप दिया है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके फैक्ट स्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।